नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंग्स बाय अमित में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कोई भी रिटेल फार्मेसी जब स्टार्ट करना चाहता है ना, तो आप लोकेशन जब ढूंढते हैं तो सबसे बेस्ट लोकेशन कौन सा होता है आपको मालूम है? तो वो होता है हॉस्पिटल में। क्योंकि बाहर का जो लोकेशन होता है, इवन नियर बाय हॉस्पिटल्स हो या रोड काउंटर, वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन आने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। क्योंकि डायरेक्टली डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है वहाँ पे पहले तो हॉस्पिटल में उनके जाते हैं, अगर वो नहीं है तो फिर बाहर आते हैं, अगर वो नहीं है तो फिर रोड काउंटर में आते हैं। तो इसके लिए मोर देन 70 to 80% एक्चुअली प्रिस्क्रिप्शन जो होते हैं ना, वो डॉक्टर के ही प्रिस्क्रिप्शन होते हैं। कहीं पर भी आप काउंटर स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए पहले सबकी प्रायोरिटी यही रहेगी कि हॉस्पिटल में अपना मेडिकल स्टोर हो। तो अगर कोई हॉस्पिटल में मेडिकल स्टोर आपको मिल जाता है, कोई डॉक्टर ने बताया कि ये पॉइंट है, या फिर किसी ने बताया कि ये अच्छा पॉइंट है, आप जाइए, आप देखते हैं। और बहुत लोग ये गलती करते हैं कि बहुत एक्साइटमेंट होती है कि चलो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, दिखता तो बड़ा है, सारे लोग भी अच्छे बोल रहे हैं, तो मैं इमीडिएटली इसकी डील कर देता हूँ। तो बहुत जल्दबाजी में आप डील करते हैं, सारी चीज़ों को आसानी से देखते नहीं है और बहुत ही गलती में रह के, गलत फहमी में रह के ये डील हो जाती है कि जैसे आपको लगता है कि हॉस्पिटल में मेडिकल स्टार्ट कर लिया ना तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं रहता। हॉस्पिटल में स्टार्ट करने के बाद भी बहुत सारे लोग रोड पे आ चुके हैं। इसका मतलब मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे लॉसेस हो चुके हैं लोगों को। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने मेडिकल स्टोर जब कोई हॉस्पिटल में स्टार्ट करना चाहता है कि आपके लिए ऑफर कर रहा है, तो कौन सी चीज़ें देखनी ज़रूरी है। उसके बाद हॉस्पिटल के जो अथॉरिटी है उनसे किस तरीके से बात करनी है, क्या चीज़ें डिटेल्स आपको चाहिए। और उसके बाद जब फाइनल आपका एग्रीमेंट होता है या फिर आप करने का सोचते हैं, तब आपको कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा, जो आपके लिए बहुत ही मददगार रहेगी कि आप एक मेडिकल स्टोर फार्मेसी जब हॉस्पिटल में स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आगे गलतियां या लॉसेस बहुत ही कम होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कौन सा भी हॉस्पिटल जब तक आप देखते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर फाइनल करते हैं, तब 3 स्टेजेस में जाता है। पहली स्टेज ये है कि जब आप हॉस्पिटल को सुनते हैं, मतलब यहाँ पे है हॉस्पिटल, आपको पता चलता है, तब आपको कौन सी चीज़ें पूछनी है विजिट करने से पहले, ये मैं आपको बताता हूँ। अब एक्चुअली विजिट करने के बाद आपको क्या बोलना है, डॉक्टर के जो भी आपको मिलते हैं, जो डॉक्टर की टीम से हो गए, कोई भी लोग मिलते हैं, तो उनसे क्या बात करनी है। और नेक्स्ट स्टेप मतलब लास्ट, जब सारा एनालिसिस होता है, जब आपको फाइनल एग्रीमेंट करना होता है, तब आपको क्या बातें करनी है। तो ये 3 स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 स्टेज में 1 by 1 आपको यहाँ पे पूरी डिटेल में बताऊंगा। आपको जब पता चल जाता है ना कि एक हॉस्पिटल है जिनको फार्मेसी स्टार्ट करनी है उनके खुद के प्रीमाइसेस में, तो उनको पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि आपको आपके नज़दीक के जो भी केमिस्ट है, जो भी होलसेलर है या जो भी डॉक्टर है, उनसे बात करना है। देखिए, ट्रस्टेड लोग होने चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आपने कोई अच्छा पॉइंट निकाल लिया और किसी को बोल रहे हैं, तो वो अगर आपके ट्रस्टेड नहीं है, मतलब ट्रस्टेड पर्सन नहीं है, कोई थर्ड पर्सन है जिससे आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो वो खुद भी वहाँ पर अप्रोच कर सकता है। ये चीज़ें बहुत बार होती है। इसके लिए ट्रस्टेड लोगों से बात कीजिए और ऐसी आपको उनसे जो ओपिनियन है वो आप ओपिनियन लेनी है और उनसे ओपिनियन लेने के बाद सोचना। क्योंकि बहुत लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ होता है, बहुत लोग ऐसे डील के थ्रू गए हुए होते हैं, तो ऐसे लोगों से बात करके थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपको देखनी है कि लोकेशन एनालिसिस। अब जहाँ पे वो हॉस्पिटल है उससे पहले वहाँ पे क्या था, क्योंकि बहुत हॉस्पिटल में क्या होता है कि उस हॉस्पिटल से पहले एक हॉस्पिटल था, वो नहीं चलता था, इसके लिए इनको सोल्ड आउट कर लिया, फिर ये नहीं चलेगा तो वो दूसरे को करेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि वो हॉस्पिटल तो बना है लेकिन वो पॉइंट अच्छा नहीं है, जहाँ पे पब्लिक नहीं है या फिर उस लोकेशन में ज़्यादा डिमांड नहीं है। ऐसा अगर होता है तो आपको वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये लोकेशन एनालिसिस है। तीसरा है कि डॉक्टर का एनालिसिस करना है कि यहाँ पे कौन कौन से डॉक्टर बैठेंगे, कौन से डॉक्टर होंगे इस हॉस्पिटल में। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि जनरल प्रैक्टिशनर जो BMS BHMS होते हैं या MBBS, ये मिलके हॉस्पिटल स्टार्ट करते हैं। कुछ MD लेते हैं लाइसेंसिंग के लिए, बाकी यही बैठते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे ऑलरेडी कॉम्पिटिशन बहुत है GP का, तो अगर यहीं पे GP ही हो गए अगर इस हॉस्पिटल में, तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। तो इसके लिए कुछ स्पेशलिटी अगर आपके डॉक्टर में है, डॉक्टर की स्पेशलिटी कुछ ऐसी है जहाँ पे डिमांडिंग स्पेशलिटी है, तभी आप यहाँ पे अप्रोच
करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा या फिर आउटपुट अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो ये देखना है। दूसरा ये है कि यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी है क्या, ये देखना है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार 2-3 डॉक्टर मिल के करते हैं, ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होता है। बहुत बार ये होता है कि उनसे उनकी बनती नहीं है, हर एक डॉक्टर की डिमांड अलग रहती है, ठीक है। तो वो भी एनालिसिस करना है कि डॉक्टर की मतलब क्या डिमांड है, एक्चुअली कितने लोग हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है और उनकी स्पेशलिटी देखनी है। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि काउंटर एनालिसिस। काउंटर एनालिसिस मतलब ये डॉक्टर की स्पेशलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली वो प्रिस्क्रिप्शन कौन से लिखते हैं। अब देखिए कोई जीपी डॉक्टर हो तो मैक्सिमम 200 to 300 तक एवरेज प्रिस्क्रिप्शन जाता है, लेकिन अगर स्किन स्पेशलिस्ट हो तो उसका प्रिस्क्रिप्शन 700-800, वन कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट हो तो 1000 से ऊपर प्रिस्क्रिप्शन जाता है, इससे आगे साइकेट्रिस्ट हो तो उसका आगे जाता है। तो इस तरीके से हर एक का प्रिस्क्रिप्शन वेरी होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये भी देखना है कि डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है ना, तो वो प्रिस्क्रिप्शन कौन सी कंपनी की लिखता है, मतलब ब्रांडेड लिखता है या जेनरिक्स भी लिखता है, ये सारी चीज़ें देखनी है। ऑन एन एवरेज में कैलकुलेशन बताता हूँ, जब अगर आपको 20% मार्जिन है जनरल, आपको जनरल आपके एलोपैथिक में स्टैंडर्ड मेडिसिन में 18 to 20%, अगर 20% काउंट किया जाए तो 100 रुपीज़ की प्रिस्क्रिप्शन के पीछे आपको 20 रुपीज़ का मार्जिन मिलता है, मतलब 500 का प्रिस्क्रिप्शन आपको 100 रुपीज़ मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको काउंट करना है कि प्रिस्क्रिप्शन डेली कितने आते हैं और आपका काउंटर कितना होगा, इसके अकॉर्डिंगली ही आपको पता चलेगा कि काउंटर कितना हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये कि डॉक्टर सेल्फ डिस्पेंस करते हैं क्या नहीं, ये भी देखना है, क्योंकि क्या होता है बहुत बार डॉक्टर है ना फार्मेसी तो लेती ही है लेकिन सेल्फ डिस्पेंस करते हैं। मतलब क्या होता है कि वो खुद मेडिसिन रखते हैं, खुद ही मेडिसिन सेल करते हैं। फिर फार्मेसी का मतलब क्या हुआ, आप इन्वेस्टमेंट इतनी कर रही है, डॉक्टर सेल्फ डिस्पेंस कर रहा है, तो ये भी चीज़ें देखनी है। तो आप डॉक्टर से या हायर अथॉरिटी से जो भी ये हॉस्पिटल चला रहे हैं उनसे बात करना चाहते हैं, तब आपको क्या बातें करनी है। सबसे पहले इस पूरे हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस का ओनर कौन है ये देखना है, क्योंकि क्या है ये देखिए, क्या बहुत बार क्या होता है कि कुछ डॉक्टर्स आपसे मिलते हैं लेकिन उनका डायरेक्टली ये ओनर नहीं होते, कुछ थर्ड पर्सन होते हैं, इनसे आप डील नहीं कर सकते। इस प्राइवेट लिमिटेड भी फर्म एस्टैब्लिश करके भी हॉस्पिटल स्टार्ट किया जा सकता है, एक ट्रस्ट भी हो सकती है। इसमें सारे लोगों की ओपिनियन लेने के बाद ही ये डिसीजन लेना अच्छा रहता है। कई बार ऐसा होता नहीं है, 2-3 लोग ही डिसीजन लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली डील भी करते हैं और फिर बाकी के लोग आते हैं फिर बोलते हैं ऐसे होता नहीं है, फिर आपका लॉस है, पूरी चीज़ में आपका ही लॉस है। इसके लिए पहले ओनर को ने ये देखनी है। दूसरी चीज़ ये देखनी है कि यहाँ पे पार्टनरशिप है क्या, पार्टनरशिप है तो कौन कौन से लोग हैं, उन सारे लोगों से आपको मिलना है, कितनी पार्टनरशिप है वो भी देखनी है। यस, आपका हक बनता है, क्योंकि आप इस प्रीमाइसेस में आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो वो उस प्रीमाइसेस की पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। अब नेक्स्ट चीज़ आपको ये है कि डिपॉजिट जो है ना, जो हॉस्पिटल बहुत बार हॉस्पिटल ज़्यादा डिपॉजिट मांगते हैं। मैंने ऐसे भी देखा है कि 100 बेड या 150 बेड्स का एक हॉस्पिटल था, मैंने विजिट किया था हमारे एरिया में, वहाँ की डिपॉजिट था 1 CR। अब देखिए इतना डिपॉजिट कौन देगा। बहुत सारे फार्मासिस्ट ऐसे फंसते हैं कि इतना बड़ा हॉस्पिटल तो दिख रहा है, इसके लिए उनकी जमा पूंजी जो है सारे घर में से सारे लोगों से पैसे लेते हैं, उनकी खुद की सेविंग लेते हैं और यहाँ पे एज ए डिपॉजिट देते हैं, और आगे जाके डिपॉजिट रिटर्न मिलने में बहुत दिक्कत आती है, कई बार मिलता भी नहीं है। इसके लिए पहले ये देखिए कि हाई डिपॉजिट है क्या, डिपॉजिट इतना बड़ा ज़्यादा होना नहीं चाहिए। कई बार कुछ हॉस्पिटल्स अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं तब वो डिपॉजिट लेते हैं, वो डिपॉजिट कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ होता है। ये भी ध्यान में रखना है कि ये हॉस्पिटल में सच में पोटेंशियल डॉक्टर है कि नहीं, क्योंकि पोटेंशियल डॉक्टर नहीं रहते लेकिन हाई डिपॉजिट डिमांड करते हैं। तो सिर्फ हॉस्पिटल है, इन्वेस्ट करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको सारी चीज़ें देखनी है। तब ये तो मैंने बताया कि कौन सी चीज़ें आपको बोलनी है हॉस्पिटल के हायर अथॉरिटी को। अब मैं आपको बताऊंगा कि फाइनल जब आपकी सारी चीज़ें, मतलब जो भी आपका एनालिसिस ये पूरा हो गया है, सारे लोगों ने अच्छा पॉइंट बताया है, आपने भी एनालिसिस किया, आपको भी कॉन्फिडेंस आ गया, अब आपको फाइनली डॉक्टर के यहाँ जाना है और ये पूरी तरीके से ये डील करनी है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे फार्मेसी स्टार्ट करना है, तब आपको कौन सी चीज़ें बतानी है डॉक्टर मतलब जो अथॉरिटी है, जो सारे डॉक्टर्स हैं, जो भी पार्टनर्स हो गए या एक डॉक्टर होगा, मतलब कोई भी हो, उनसे बात करते समय क्या चीज़ें बतानी है। सबसे पहले हर एक कमिटमेंट वर्बली बिल्कुल मत लीजिए, मतलब मेडिसिन वो डिस्पेंसिंग नहीं करेंगे। अगर आपने बताया कि नहीं आपके यहाँ से ही मेडिसिन डिस्पेंस हो जानी चाहिए, डॉक्टर ने सेल्फ डिस्पेंस नहीं करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये अगर वो मानते हैं कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा वर्बली बोला है तो ये नहीं ध्यान में रखना है, आपको हर एक चीज़ पेपर में लेनी है। इवन अगर पार्टनरशिप होती है तो पार्टनरशिप की रजिस्टर पार्टनरशिप डीड कीजिए, आप भी सेफ रहेंगे।
इसके साथ मैंने जैसे बताया कि डिस्पेंसिंग आप ही से होनी चाहिए, कोई भी डॉक्टर सेल्फ डिस्पेंस नहीं करेगा और दूसरे कंपनी से डायरेक्टली उनके पास स्टॉक ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा, आपसे ही डील होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी पेमेंट आप करेंगे, डिपॉजिट का हो या रेंट का हो या कोई भी हो, आप चेक से करेंगे, हर एक का रिकॉर्ड रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट है कि फार्मासिस्ट, अगर आप फार्मासिस्ट है, आप ऐसे डील करने जा रहे हैं तो आपको ये बताना है कि मैं सिर्फ डिस्पेंसिंग करूँगा, मैं बाकी वार्ड बॉय का भी काम कर लीजिए या फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी देख लीजिए, या फिर बहुत बार ऐसा होता है डॉक्टर के पर्सनल काम भी फार्मासिस्ट को लगाते हैं, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ये मैंने बताया कि किस तरीके से आप ये हॉस्पिटल अगर होता है उस प्रीमाइसेस में फार्मेसी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों से अगर हट गया ध्यान आपका, बहुत सारे लोग ये देखते नहीं है और ठंडे दिमाग से नहीं लेते, आगे जाके बहुत ज़्यादा बर्डन आता है और आपका हॉस्पिटल का काउंटर भी नहीं चलता, ऑलरेडी आपके पैसे फंसे चुके होते हैं, आपको रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, फिर भी पैसे नहीं आते, डिप्रेशन में फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, बिजनेस तो बंद ही हो जाता है और बाकी फिर आपको डिप्रेशन वो तो अलग ही आता है। इसके लिए पहले से ही सतर्क रहिए कि हमारा बिजनेस है ना वो बहुत ही प्रोफेशनल बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, इस पर बिलीव कीजिए। लेकिन हॉस्पिटल की अगर डील अच्छी होती है तभी आप हॉस्पिटल के थ्रू जाइए, अदरवाइज आपको सोचना चाहिए। आई होप ये वीडियो में मैंने जो पॉइंट बताए आप अप्लाई करेंगे। जो मैंने पॉइंट बताया ना हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में, ये एक पार्ट है हमारा वर्कशॉप का जो रिटेल फार्मेसी में कल से स्टार्ट हुआ है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। यू कैन आल्सो ज्वाइन। अगर आपको पूरी फार्मेसी स्टार्ट करनी है, क्या कौन सी चीज़ों पर गौर करना, एनालिसिस कैसे करना है, काउंटर कैसा होना चाहिए, फिर फार्मेसी कैसे, मेडिसिन कैसे आपको रखने, कौन कौन से मेडिसिन इनिशियली रखने चाहिए, ऑनलाइन से कैसे डील करें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। इसके लिए डिटेल चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप हमें इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार रहेगा। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है ना, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।